राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।
प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव। जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज। बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुर साज। श्यामा श्याम की सेवा इस जीव को कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए बहुत बढ़िया परिपाटी श्री महावाणी जी की सेवा सुख में श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, जो प्रिया जी की भेजी हुई हैं, प्रिया जी के द्वारा भेजी हुई हैं, जो वहाँ की संपदा, वहाँ की जो लीला माधुरी केली शोभा, वहाँ की सेवा की परिपाटी कैसी है, वो यहाँ लेकर के प्रसाद रूप में हम लोग उन्होंने प्रदान किया है। मैंने सर्वोत्तम वस्तु लाभ करने की, जीवन का चरम लाभ, जीवन का चरम फल, ये प्रकरण देने को तैयार है। और अंत में तो ऐसी बात कह देनी है कि अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात। आई जो अष्टकालीन सेवा सुख की जो बात है, ये महल की अंदरूनी बात है। माने श्यामा श्याम के दिव्य धाम में ऐसे ही सखियों के द्वारा परिचर्या की जाती है। अष्टकाल सेवा जो सुख, माने प्रियालाल का अष्टकालीन सेवा सुख, जो प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत जैसे जैसे श्यामा श्याम को समयानुसार बिलसाती हैं, बिल्कुल वही बातें ले आकर के पद्य पदावली के रूप में उन्होंने रखा है, यहाँ दिया है प्रसाद रूप में। और कछु अलवता ही न रहे, माने इसका आश्रय लेंगे, ऐसी उपासना करेंगे, ऐसी प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा करेंगे, तो उस साधक को कुछ भी अलभ्य नहीं रहेगा। अर्थात जो सहचरी वृंद आठों सखी हैं, उनके परिकर हैं, जो निरंतर श्यामा श्याम को लाड लड़ा रही हैं, उस देश में, उस परिकर में वो साधक सदा सर्वदा के लिए स्थान प्राप्त कर लेगा। सदा सर्वदा के लिए उसके मनोरथ माने आवागमन मिट जाएगा, मनुष्य जीवन का चरम चरम फल मिल जाएगा। साध ही सो कछु अलभता ही न रहे। जब प्रिया प्रीतम की सेवा ही मिल गई तो अलभ्य क्या रहा। कछु अलभता ही न रहे। और जो वो साधना कर रहा है, जो प्रियालाल की जो सेवा की साधना हो रही है, जो सेवा की जा रही है मानसिक रूप में, वो साक्षात ही प्रिया प्रीतम उसको उस सेवा को प्रिया प्रीतम बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे। साधय सो साक्षात, अर्थात ही साधक वर्ग, तुम जो अपने हृदय देश में अपने आत्मा का चिंतन करते हुए कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ, और जैसे गुरु जी ने बताया है वैसे तुम सेवा कर रहे हो, परिचर्या कर रहे हो, तो वो जो सेवा हो रही है वो साक्षात हो रही है। प्रियालाल उसके बड़े प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका मत करो। कछु अलभता ही न रहे, साधे सो साक्षात। जानते हैं श्री जी की सेवा की प्राप्ति के लिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है। समीचीन मार्ग है, निरापद मार्ग है, और इसमें कुछ लगता भी नहीं है। बस नित्य नियम से इसको करना है, समय बांध करके इनको संपन्न करना है। और फिर प्रियालाल उस साधक को कैसे अनुभव कराते हैं, स्फूर्ति कराते हैं, उस हमने से अनेकों घटनाएं हैं, एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं। देखिए ये तो आसन पे बैठ करके करने हैं, चाहे जैसे भी कुर्सी पे बैठ के
खाट पे बैठ के, पलंग पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, चटाई पे बैठ के, दरी पे बैठ के, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। एक घटना ऐसी जो कि सुनेंगे तो आप लोग अचंभे में पड़ जाएंगे। राजस्थान के किशन सिंह जी की बात, एक भक्त हुए, वो घोड़ा पे बैठ के करते थे। मैंने कहीं चढ़ाई थी, कहीं चढ़ाई पे जा रहे थे, और उस समय अब देखो लगातार सैकड़ों कोस जाने हैं, तो घोड़ा से बहुत दिन के रास्ता था वो, तो वहाँ उनको अब रास्ते में बैठे, कहीं टेंट पड़ा हो गिरा हो तो वहाँ बैठ के करें, और सब वहाँ फौज पलटन थी। तो उन्होंने देखा कि भैया इसमें समय मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन उनका रोज़ का ये नियम था। तो वो घोड़ा पे जा रहे थे, सैकड़ों घोड़सवार जा रहे थे, वो भी जा रहे थे उसमें बैठे हुए। तो जैसे भेड़ सीधे चली जाती है अपने रास्ते से, घोड़े सभी एक रास्ते, एक सूत्र में चले जा रहे थे, उस पर बैठे हुए थे, आंख बंद कर लिए और लगे मानसिक सेवा करने। तब तक किसी ने चुगली कर दी राजा साहब से। वो चुगली नहीं, एक दिन नहीं, बहुत दिन से करते आ रहा था कि देखो महाराज ये किशन सिंह जी ढोंग करते हैं, आज ये आपसे मैंने कितनी बार कही, आप सुनते नहीं हैं, इनके देखा देखी बहुत ढोंगी हो जाएंगे, तो आज आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, अगर न माने तो राजा साहब वो घोड़ा पे बैठे हैं, आगे भी घोड़े हैं, पीछे भी, दाएं भी बाएं भी घोड़े हैं, और सब पे घुड़सवार हैं। एक जो कारिंदा था उसको ये बात सहन नहीं हो, उसने कई बार चुगली करी थी, आज भी जाकर कर दिया। आज तो उन्होंने कि प्रत्यक्ष आप देख लीजिए। तो वो आए, घोड़े पे चढ़ के ही आए घोड़े के पास, और पहले तो उनको बड़ा विश्वास था कि देखो किशन सिंह जी ऐसे ये ढोंगी नहीं है, ये बड़े सज्जन और ईमानदार और भगवान के भक्त हैं। लेकिन बार बार उसने कान भरा, तो उनसे भी चलो एक बार उन्हें जांच ही लेते हैं। तो घोड़े पे बैठे हुए, उनके समानांतर घोड़े पे आगे, वो आगे वाले जो घुड़सवार थे वो आगे बढ़ गए और वो उनके पास घोड़े पे समानांतर चलने लगे। किशन सिंह जी को तनिक भी होश नहीं थी, एकदम प्रियालाल की सेवा में मगन थे वो। अंत में क्या किया उन्होंने, देखते देखते थोड़ी हाथ से पकड़ करके उनके सिर को यूँ हिला दी, गर्दन को हिला दी, मैंने थोड़ा संकेत किया। तो महाराज उसी समय जो संभवतः वो राजभोग की सेवा कर रहे थे प्रिया प्रीतम की, तो जैसे होता ना, कढ़ी है, पकौड़ी है, चावल है, खीर है, जलेबियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, चटनी है, अचार है, बहुत सारी चीज़ें, वो मन ही मन अपने प्रियालाल को, श्री श्यामा श्याम को वो भोग लगा रहे थे घोड़े पे बैठे हुए। और जिन्हें उन्होंने उनको हिलाया ना, तो संजोग से उस समय एक कटोरा लिए थे हाथ में, वो मन ही मन अपने भाव दे से उन्होंने एक कटोरा लिया था, उसमें चावल और कढ़ी थी, और प्रियालाल को पवा रहे थे हाथ में लेकर के। जी उन्होंने हिलाया तो वहीं वो गिर गया, वो मैंने घोड़े पे फैला, और उनके जो बिस्कीमती जो कपड़ा था ना राजा साहब का, उस पर भी छींटे पड़ गए, वो भी पीले पीले उस पर दाग लगा, और दिव्य खुशबू। तो बड़ी अचंभे में पड़ गई कि भाई ये क्या हो गया। वो तो हाथ जोड़ कर क्षमा मांग ले कि प्रभु ये क्या हो गया। मैंने कहा किशन सिंह जी ये क्या, और किशन सिंह जी से क्या छिपी हुई क्या है। राजा साहब एक मतलब बहुत दुखी हुए कि देखो इस चुंगलखोर के कहने से मैंने इसे भक्त का अपमान किया, और मैंने प्रभु की सेवा में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। तो बारंबार क्षमा मांगने लगे, और उसको अब मैंने घुड़सवार सब वहीं रोक दिए गए, घोड़े सब वहीं रोक दिए गए, और खोज करके उसको मंगाए। वो आया तो तलवार निकाल लिए कि इसकी गर्दन उड़ा दूंगा अभी मैं। किशन सिंह जी ने रोक दिया कि नहीं महाराज, जो हुआ सो बढ़िया हुआ। फिर लड़ाई हुई, लड़ाई में उनकी जीत हुई, और किशन सिंह जी को आकर के उन्होंने कहा महाराज आप युद्ध नहीं लड़ोगे,
अब आप हमारे राज्य में आपको खूब बढ़िया हवेली देते हैं, सेवक देते हैं, खेती लगा देते हैं, ज़मीन लगाते हैं उनके लिए, आगे बस हम तो आपके दर्शन करने आए करेंगे। आप भगवान का भजन करिए और मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। और उनके रोज़ दर्शन करने आते और उनसे उपदेश लेते। और एक बड़े प्रसिद्ध उधर के एक भक्त हुए, संभवतः बीकानेर की बात है। तो देखिए ये घोड़ा पे भी रह के बैठ करके भजन किए और उनका भजन सिद्ध हो। मैंने कैसी तल्लीनता, कैसी आत्मीयता, कैसा अपनापन, कैसी एकदम उसमें एक मेघ हो गए कि वहाँ की वस्तु इनको देखो यहाँ रास्ते में घोड़े पर प्रकट हो गई। वही बात कहने के प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो। आप भी करें, रोज नियम से करें। और जानते हैं और इसके मैंने श्यामा श्याम की सेवा को प्राप्त करने का यही समीचीन उपाय है। बहुतों ने प्राप्त किया है इसे, अनेक संतों ने, भक्तों ने। एक ऐसी घटना आती है श्री नागरीदास जी महाराज की। श्री नागरीदास जी महाराज ये अपने आचार्य पीठ से निम्बार्क तीर्थ, जो आचार्य पीठ है ना किशनगढ़ में, वहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनका नाम था वैसे तो सामंत सिंह जी, लेकिन गुरुदेव ने उनका नाम दिया था नागरीदास जी महाराज। तो वे जब छोटे थे तो गुरुदेव ने उनकी निष्ठा को देखकर उनको मानसिक सेवा बता दी थी। तो जब बड़े हुए, राजकाज को संभाले, तो उनका एक बड़ा नियम था कि अपना नित्य नेम करके और मैंने गुरु मंत्र आदि जाप करके, ठाकुर सेवा करके, और करीब करीब मान लीजिए 8 बजे करीब में, 7:30 8 बजे, एक उनके राज्य के अंतर्गत ही कुछ दूरी पे, 2-4 किलोमीटर दूरी पे मान लीजिए, कुछ दूरी पे एक वन था। उसी वन में वो रोज चले जाते थे। तो 8 बजे 7:30 बजे करीब में वो जो रथवान था रोज रथ को सजा कर रखता था। उसको उन्होंने हिदायत दी थी, तो एकदम तैयार रखता था और बस अपने महल से निकलते झट रथ पे बैठते थे, आंख बंद कर लेते थे और उन्होंने बता दिया था कि अमुक जगह मुझे उतार देना। नहीं, उतार नहीं देना, वो रथ को वन में लगा देता था, जो मैंने बड़ा सुरक्षित वन था, साफ सुथरा था, कोई आतंक नहीं था, किसी हिंसक जीव का कोई वर्चस्व वहाँ नहीं था, शांति सुख में जगह थी। तो वहाँ रथ लगा के किनारे हट जाता, दूरी पे जाकर बैठ जाता था और रथ पे बैठ के ही प्रिया प्रीतम की सेवा किया करते थे। मैंने एकांत हवेली किला में उनको उतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी, तो वहाँ से अपने एकांत में रोज चले जाए। मैंने बरसों से जाया करते थे, बरसों से जाया करते थे। और जब उनकी सेवा पूरी हो जाती, फिर रथवान को कहते, रथवान को रथ चलाते हुए ले आता और महल में पहुंचा देता था। ये कार्यक्रम बरसों से चल रहा था। और जानते हैं, कभी कभी ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं। वे उनकी संग कौतुक करते हैं या उनकी सेवा को संभवतः प्रकट करवाना चाहते हैं, जिससे कि बहुतों को एक आधार मिले कि हाँ हाँ मैं भी करूँगा तो मेरे संग भी हो जाएगा, मुझे भी उसे एक सहारा मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, उसे एक मार्ग मिलता है कि भाई उनकी सेवा सिद्ध हो गई तो हमारी सेवा भी सिद्ध हो जाएगी। तो ये बहुत वर्षों तक चला। एक दिन क्या हुआ कि कुछ वर्षा हुई थी, तो होता है रास्ते में थोड़े छोटे छोटे गड्ढे, उसमें पानी लग जाता है। तो रथवान बड़ा कुशल था, उसका मतलब विचार ऐसा था कि हमारे राजा साहब को किसी प्रकार का कष्ट न हो। वो लेके जा रहा था तो कभी कभी जो उबड़ खाबड़ जगह मिल जाती है तो उसको भी बचा बचा के ले जा रहा था वो।
संजोग से क्या हुआ, उसके मन में आई कि आज कहीं हमारे राजा साहब को चोट तो ना लग रही, कहीं बाद में गुस्सा करेंगे कि वो तो आंख बंद कर रखे हैं। तो आज तक उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं, मैं रथ चलाता था, रथ ले जाकर सीधे वो ठौर पे लगा देता था। लेकिन पता ना आज उसके मन में क्या आई, उसने मुड़ के देखा रथ चलाते हुए तो राजा साहब आंख बंद कर रखे हैं। तो उसको ऐसी लगी कि लगता है कहीं सो नहीं गए हों। उसने कभी से मुड़ के देखा, डर उसको बड़ा एक डर हुआ करता है सेवक को। तो उसने सोचा कि भाई मान लो मैं रथ चला रहा हूँ, थोड़ी उबड़ खाबड़ अगर कहीं पहिया पड़ गए तो राजा ही होते, पता न कब तलवार निकाल दें गर्दन पर रख दें। तो थोड़ी इनको सावधान कर दें तो बढ़िया रहे। तो रथवान ने बड़ी हिम्मत करके और रथ चलाते 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 एक हाथ से बागडोर संभाल रखी थी और उचित समय जान करके थोड़ी उनकी मस्तक को धीरे से, मतलब जो उसने जगाने की चेष्टा की, उसको लगा कि लगता नहीं कोई झपकी आ गई है और झपकी में कहीं मान लो इधर उधर कहीं चोट वोट लग जाए तो हमारी आफत आ जाएगी। तो उसने थोड़ी सी उनको सचेत करने की चेष्टा की। तब तो उनकी भी गोद में सुंदर खीर है, पुड़ी है, क्या 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 चीज़ें फैल गई। पूरे रथ में जो है वो दिव्य खुशबू, और उनके उनकी गोद में उनके मतलब हाथ में कुछ भी नहीं, ना कोई कटोरा, ना कोई कुछ, ना कोई ऐसी नहीं कि मतलब यहाँ से बनवा के ले जा रहे थे या वहाँ ले जाके वो वन में भोग लगाते, सो बात कुछ नहीं। मैंने ऐसी तल्लीनता, मैंने यहाँ शरीर मात्र पड़ा हुआ है और सूत ऐसा जुड़ गया कि वहाँ की वस्तुएं देखिए यहाँ प्रकट हो गए। ये श्री नागरिक दास जी महाराज जी का आख्यान बड़ा बहुत प्रेरणाप्रद है, बहुत सुंदर है। तो जानते हैं उसे हमारे श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज हुए, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य श्री परशुराम देवाचार्य जी, श्री परशुराम देवाचार्य जी के शिष्य श्री हरिवंश देवाचार्य जी, श्री हरिवंश देवाचार्य जी के श्री नारायण देवाचार्य जी, और श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के हुए श्री वृंदावन देवाचार्य जी। बहुत भारी संगीतज्ञ थे, बड़े भारी विद्वान थे और बहुत बड़े ही प्रियाप्रदम के रसिक आचार्य हुए। बड़ी उनकी सुंदर, इतनी मोटी वाणी भी है, बहुत सुंदर सुंदर उसमें पद पदावली भी हैं। तो मैंने जो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने कही है कि प्रात काल ही उठ के, और जानते हैं एक और बात है, यद्राधा पद किंकरिम कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम। वास्तव में जिनके हृदय में प्रिया जो किंकरी भाव है, उसी को ये सेवा प्राप्त भी होती है। बिना श्री राधा रानी की कृपा की मिलती नहीं है। और जिनके हृदय में है सहचरी भाव, किंकरी भाव, सखी भाव, उन्हीं को ये पद लाभ होता है। इसलिए शुरू में ही सेवा शौक के, क्योंकि देखिए ये 8 सहचरी वृंद हैं, इनको अपना उद्धार थोड़ी न करना है, ये तो नित्य सखी हैं, वो तो नित्य सहचरी हैं, सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का उनकी सेवा कर रही हैं, सदा उनको लाड लड़ा रही हैं। ये केवल जो स्मदादि प्राणी हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो उनके मन ऐसा पद चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन का मुझे चरम फल प्रिया प्रीतम का कैंकर्य मिले, उनके लिए बहुत बढ़िया मार्ग उन्होंने दिया है कि धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। बहुत बढ़िया। और अंत में भी कही है कि तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, कि जो निर्गुण भाव अर्थात सखी भाव का आश्रय लेकर के जो प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं, तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि। वो निश्चय ही प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा को प्राप्त करेंगे, या में संशय नहीं कदा, कभी भी इसमें शंका की गुंजाइश नहीं है। एक बार की बात है, ये गोकुल की बात है।
एक बार हमारे परम पूज्य श्री चतुर चिंतामणि नागा जी महाराज, मैंने देखिए कैसी भावना थी। एक बार संभवतः गोकुल पहुंच गए थे और गोकुल से थोड़ी दूरी पे ही थे। उस समय उन्होंने एक बाटी के भोग जिसे कुछ चून मांग करके लिए और कंडा से उसको सुंदर बाटी बनाए और बाटी बनाकर उन्होंने सोचा कि भाई अब यहाँ किसको भोग लगाऊं, तो लगा कि चलो गोकुल तो पास में ही है। तो उस समय श्रीनाथ जी महाराज गोकुल में विराजते थे। तो उन्होंने वहीं पर पत्ते पे भोग लगा दिया। पत्ता नहीं होते, जैसे पेड़ों के पत्ते होते हैं, धोकर के उसी पे धर दिया और भोग लगाया। तो उस समय संजोग से श्री विठलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी को राजभोग पधराए हुए थे। तो राजभोग बहुत सारी चीज़ें जो नैवेद्य उपस्थित थे, उसमें संजोग से जब उन्होंने भोग उसारने के लिए घंटी बजाई तो और पर्दा हटा के अंदर पहुँचे, हाथ जोड़े और घंटी बजाई, तो ठाकुर जी वो बाटी वही लेके खा रहे थे जो नागा जी ने भोग लगाए थे ना, बाटी वही लेकर के खा रहे थे। कुछ खाए थे और जिए घंटी बजाए तो डर के मारे घबरा करके ठाकुर जी छोड़ दिया। भाई एक मान लो बाटी थी, एक बार दो बार खाया होगा, 3 बार खाया होगा और संजोग से वो घंटी बजाए का मतलब अब बस खाना पीना छोड़ो, अब तो जल पियो और आचमन कराओ। तो घंटी बजाने का मतलब कि अब उसारने का समय आ गया। तो उसारे, उन्होंने देखा कि भाई कैसे ठन से कुछ गिरा, तो उन्होंने पूछा जय जय ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये कहा है। उठाया, उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि ये तो यहाँ भोग बना नहीं था, ये क्या है पर लाल जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि बाटी है। बाटी? तो अपने यहाँ बाटी तो भोग लगी नहीं थी, ये बाटी कहाँ से ले आए आप? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है यहाँ नागा बाबा आए हैं और चतुर चिंतामणि नागा जी, वो बड़ो प्यार से भोग लगाए हो, तो मेरे जी में पानी आ गई, तो मैंने वहाँ से ले लें। तो अच्छा, तो इस सब में स्वाद आपको नहीं आया? मतलब आया था, लेकिन उसे बड़ा प्रेम से भोग लगाया था बाबा ने। तो उससे कहते हैं कि तब से आज तक बाटी का भोग लगता है। मैंने देखिए बाटी रखी कहाँ और मन ही मन स्मरण किया तो ठाकुर जी उसको बड़े प्रेम से भोग लगाए। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम, जो बड़े लाड़ से, चाव से, प्यार से, प्रेम से, भक्ति से जो लाड़ लड़ाते हैं, उनके लिए ये जो श्यामा जी हैं, प्यारे श्याम सुंदर हैं, रस प्रदान करने वाले, सेवा रस प्रदान करने वाले, प्रेम प्रदान करने वाले, रस प्रदान करने वाले दिव्य कामधेनु के समान। तो बहुत बढ़िया है। समयानुसार सभी चीज़ें उसमें बंधी बधाई हैं कि इतनी देर मंगला है, फिर स्नान की सेवा है, श्रृंगार की सेवा है, वन विहार की सेवा है, राजभोग की सेवा है। अगर नियम से बनते रहा, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक, तो एक दिन कृतार्थ कर देते हैं, जीवन का फल मिल जाता है। नहीं तो श्यामा जी की सहचरी बनने हाँसी खिले जी, बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। और सखी बनाने के लिए ग्रंथ प्रकट हुआ आपको। जैसे होता है भाई इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, भाई ग्रंथ काहे के लिए प्रकट हुआ, ये इसका उद्देश्य क्या है, क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन यही है कि जो इस ग्रंथ का आश्रय लेगा और इस ग्रंथ का सिद्धांत मानेगा, तदनुसार आचरण करेगा, परिचर्या करेगा, वो श्यामा श्याम की कृपा से, आचार्य गुरु की कृपा से, वो श्यामा जी के नित्य जो सखी परिकर है, उस परिकर में एक सदस्य होकर के प्रिया प्रीतम को नित्य लाड़ लड़ाएगा, सदा सर्वदा के लिए वो कृतार्थ हो जाएगा, मनुष्य जीवन का चरम फल प्राप्त कर लेगा। तो इसको
गान भी करना है, पाठ भी करना है और मानसिक सेवा भी करनी है और इसका श्रवण भी करना है और इसका सत्संग लाभ भी करना है, क्योंकि इससे बड़ा बड़वार होता है। उसे निष्ठा जागृत होती है, आत्मीयता होती है, अपनापन होता है और उत्तरोत्तर उसके प्रति भारी श्रद्धा भी जागृत होती है, जो कि वो जो श्रद्धा जो है वो माता के आंचल के समान है, वो एकदम ठौर पे पहुंचा देती है। श्रद्धा का आंचल पहन करके पकड़ करके वो प्रियाव्रतम के गोद में पहुंच जाता है। को कर ढूरवती चौर सुधारी, को कर ढूरवती चौर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, मोर छल लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को बुझारी, को कर लिए डबा को बुझारी, को लिए शुकर मुकर मन हारी, ये शुकर मुकर मन। हाँ देखत देखत बन फुलवारी, देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, आसन बैठे सुखकारी, श्री हरि प्रिया, 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 प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, जोरी जिया जारी, हरि प्रिया जोरी जिया जारी, प्राण प्रीतमा पिय पियारी, प्राण प्रीतमा पिय पियारी, फूल चले दो लाल बिहारी, चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, सखी की फूल निहारी। देखिए वृंदावन की बात है, माने जो ऐसी सेवा करता है, नित्य सेवा करता है ना, और मैंने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैंने गुरुदेव ने उसको सेवा देनी है और वैसी सेवा करता है, तो देखिए एक सेवा कुंज की बात है, पुरानी बात है, कम से कम पुरानी बात होगी, 100 वर्ष तो कम से कम 150 वर्ष तो मान ही लीजिए। तो वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनके गुरुदेव ने उनको कहा था, मैंने भजन सिखाई थी, भजन की रीति रिवाज सिखाई थी, और उन महात्मा को
आज्ञा दी थी कि रात्रि में सेवा कुंज में प्रियालाल बड़े निशंक होकर के रास लीला का उद्घाटन करते हैं। और सुनो, तुम सुंदर पिकदानी लेकर के और प्रिया प्रीतम की सेवा करना, क्योंकि वो रास करते हैं ना। तो रास करते हुए जब सहचरी में रास से पहले जब प्रियालाल को पूजन करती हैं, पूजन करने के बाद फिर हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, हे प्रियालाल, अब आप रस का भी विस्तार करें। तो उसमें बड़ी सुंदर माला आदि धारण करा के तांबुल खवाती हैं, मुखबास देती हैं। और प्रियालाल फिर सखिन को कृतार्थ, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बहुत सुंदर रस की वृष्टि करते हैं। तो उस समय तुम प्रिया जो को जब वो कभी उगार करेंगी ना, पीक डालेंगी, तो तुम उसको पीक जाने में उठ लेना। तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मन ही मन मानसिक भावना की अगर रात्रि में जो रास की सेवा उसमें जरूर उपस्थित रहते थे। बहुत काल तक ये सेवा चली उनकी। संजोग से एक दिन प्रमादवश वहाँ नहीं जा पाए, तो रास का समय आया, अर्धरात्रि हुई और रास लीला शुरू हुई। रास में प्रिया बहुत सुंदर रस बरसाए, लेकिन प्रिया जो ने देखा कि भाई हमारी जो वो फलानी सखी जो रोज पीक हमारी उठती है वो तो है ही नहीं। तो प्रिया जो जहाँ तहाँ वहाँ पूरी सेवा कुंज में लाल 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 पीक पड़ी हुई थी। जब उनको याद आई तो दौड़े दौड़े गए। तब तक तो सब खेल हो चुका था। वहाँ देखा तो चारों तरफ पीक ही पीक पड़ी हुई है। तो आकर के बहुत दुखी हुए और सेवा कुंज में बड़े लोटपोट हुए और अपनी बड़ी भर्त्सना कर ले कि मैं भी कितना प्रमादी हूँ कि देखो आज मेरे नहीं उपस्थित होने के कारण प्रिया जो कितना कष्ट जहाँ तहाँ पीक पड़ी हुई है। तो गुरुदेव के पास गए रोते हुए, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए। तो उन्होंने कहा भी है तू जो बातें कही थी उसको तो क्या झूठ माचुक मान रखा था क्या? नहीं गुरुदेव, मैं तो रोज ही सेवा करता था, एक दिन प्रमाद हो गया, नहीं कर पाया, वो सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया। तो मैंने ये सब चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया है और अनेकों जगह इसके प्रमाण है। एक ऐसी घटना और है, वो श्री हरिराम व्यास जी से संबंधित है। श्री हरिराम व्यास जी ने लिखा है कि व्यास महलन लिए पीक दाने, छिन न बिशरत दो तहाँ ने जात को, व्यास महलन लिए पीक दाने। तो ये बात उस समय अकबर को पता लगे कि जो ये श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं, ये श्यामा श्याम की श्री राम वृंदावन में पिकदानी की सेवा लेकर के सेवा करते। तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं बात सच्ची है कि झूठी है। तो रात्रि में पहुंचा। अब बोला कि महाराज मैं तो आपका सत्संग करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सत्संग कर लो। तो बैठ गए दोनों, श्री हरिराम व्यास जी महाराज और अकबर बादशाह, और चर्चा होने लगी। चर्चा जिस विषय पे चर्चा हुई हो, वृंदावन धाम की, चाहे जिस नाम की महिमा पे हुई हो, चाहे लीला की महिमा पे हुई, चाहे संतों की महिमा पे हुई हो, चाहे जिस पे भी चर्चा हुई हो। चर्चा होते होते करीब 4 बज गया, सवेरा होने लगा। उस समय अकबर कहता है महाराज जी आप अपने पद में लिखे हैं कि छिन न बिशरत दो तहाँ ने जात को, व्यास महलन लिए पीक दाने। तो अभी तो आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे से आप चर्चा कर रहे थे, तो आप पिकदानी कब लिए हुए थे? उनको ध्यान आ रही भैया ये तो बिल्कुल आज तो बहुत भारी अनर्थ हो गया। उन्होंने कहा चल अभी तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। उनको ले गए सेवा कुंज में, जहाँ तहाँ पीक 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 पड़ी हुई थी।
बोले ये तुमसे सत्संग करके आज तुमने अनर्थ कर दिया, वास्तव में आज हमारी सेवा छूट गई। बहुत फटकार लगाए कि क्या पता कि तू कपट से आया हुआ था, आज के बाद तो मेरे पास मुंह मत दिखाना। मुझे क्या पता कि तू इतना कपट से आया हुआ है कि उनको आज सेवा छोड़ाऊंगा और रात भर सत्संग करूंगा और पीछे जवाब मांगूंगा। तो कनक मरकत धरन कुंज कमनीय शयन, काम रतिकेल निशाने, छिन्न बिछल जो तहाने जात को, व्यास महलन लिए पीक दाने। तो बातें बिल्कुल सही है, महापुरुषों ने खूब लड़ाया है, और जिनने ऐसी साधना की है, थोड़ी सी में चूक हुई है तो उसका परिणाम भी देखने को है, बड़ा भीषण कष्ट भी उनको हुआ है। और प्रिया प्रीतम भी उनके इस प्रमाद पे थोड़ी रुष्ट हुए हैं कि भाई तो प्रमाद कर रहा है। शिवा में ऐसी प्रमाद, शिवा में ऐसा प्रमाद, ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। तो अनेकों इसके प्रमाण हैं, अनेकों इसकी घटनाएं हैं, और बड़ा सौभाग्य, बड़ा सुंदर। देखिए अनेकों जगह आचार्य चरण मांग करते हैं, ताम्बूलम क्वचिदर पयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन, के ताम्बूलम क्वचिदर पयामि चरणौ। ऐसा कब श्री जी मुझ पे कृपा करेंगी, जब वो मेरी कुंज में पधारेंगी, श्यामा श्याम दोनों हमारी कुंज में पधारेंगे, और उस समय प्रिया जी को बड़ी सुंदर तांबुल खवाऊं, तांबुल रचना करके प्रिया जी को लाल जी को खवाऊंगा। तांबुलम कुछ दर पयामि चरणों संवाहयामि कुचिन, माला दही परिमंडयो कुछ दहो संभिजयामि कुचिन। श्यामा जी को सुंदर फूल की माला तैयार करके मैं प्रिया जी को माला पहराऊंगा, लाल जी को माला पहराऊंगा। सुंदर बिजना से प्रिया जी को प्यार करूंगा, लाल जी को प्यार करूंगा। संबीजयामि कुचिन, कर्पूरादि सुवासित कुछ पुनः पायाम चाम्भोमृतम। कर्पूर सम्मिश्रित शीतल शीतल में प्रिया जी को, लाल जी को जल पिलाऊंगा। पायामेव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधव। अपने कुंज में पधरावनी करा करके श्री राधा माधव की इस प्रकार में कब चरणों की सेवा, प्रिया जी के चरणों की सेवा, लाल जी के चरणों की सेवा, लाल जी कर कमल की सेवा, प्रिया जी कर कमल की सेवा। श्री राधिका माधव, श्री राधा माधव की मैं अपने निकुंज मंदिर में कब सेवा प्राप्त करूंगा, कब उनकी सेवा करके मैं सनाथ होऊंगा। अनेकों जगह ठोर ठोर मांग की हैं, और महावाणी में तो शुरू से लेकर के रात्रि पर्यंत तक सुंदर सुंदर अनेकों सेवा की मैंने सेवा की बातें हैं उसमें। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस भीना, निस दिन लगी रहत लवलीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना। निकट जुगल बर नयन निहारे, निकट जुगल बर नयन निहारे, पलके पलक प्राण धन बारे। मैंने पल पल में, प्रत्येक पल पल में और मैंने श्यामा श्याम की शोभा देख करके बहुत खुश होती हैं, प्राण न्यौछावर करती हैं, तन मन न्यौछावर करती हैं कि हे श्यामा श्याम, आपकी मुझ पे कैसी अनुकंपा है, जो ऐसी माधुरी हम आपके दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं। पलकें पलक, मैंने प्रत्येक पलक पलक में देख देख करके अपने कृतार्थ होती हैं, सर्वस्व हारा हो रही हैं। और परिचर्या में परम प्रवीणा, श्यामा श्याम की परिचर्या में बहुत प्रवीण है। नव नव केली कला रस भीना, और श्यामा श्याम जो पल पल में सुंदर सुंदर शोभा, सुंदर सुंदर रस बरसा रहे हैं,
कौतुक उपजा रहे हैं, उनको देख देख करके सिहाती हैं। मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग हिए। गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोद रस लागी हो। मनु कंचन संपुट मदिले, अनुराग भरियो अनुरागी हो। तो सेवा सुख एक अपने आप में अद्भुत एक सेवा भाव को प्रदान करने वाला अपने आप में एक अद्भुत प्रकरण है। इसको अपना करके और इसे काम ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, चरम फल मिल जाएगा, चरम फल। हमने वृंदावन वास का फल, मनुष्य जन्म का फल, समग्र साधनाओं का फल एक ही बार रसिक सहेलिन के रस बरसे, आनंद लता ही मदिहर खे। सखी सहचरी फूली तन में, सरस सुंदरी महमय मन में। प्रेम मंजरी परम पुराई, मनमोहनी महामन भाई। कनक तनी रति बनी जो बनी, चिमत कारिणी शुभ सुदर्शनी। कितना मतलब आनंद में भर जाती हैं। और मगन भई तन सुदिन संवारे, आनंद सिंधु बढ़ो जो अपारे। यह सुख मुख कछु कहतन आवे, बिन श्री हितु कृपा को पावे। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार। श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं कि समग्र सुखों का सार है वह लाल लाडली नित्य विहार। श्यामा श्याम का जो नित्य विहार है, आगे भय न अब कोई होने जो। ये हाँ श्री हरि प्रिया सलोने, जो आगे भये न अब कोई होने जुए। सलोने जो आगे भये अब कोई होने जो, आगे भये ना अब कोई होने जो। भये ना अब कोई होने जो। ये हाँ श्री हरि, ये हाँ श्री हरि प्रिया सलोने, जो आगे भये न अब कोई होने जो। हे हाँ श्री हरि सलोने, जो आगे भये न अब कोई होने जो। आगे भये न अब कोई होने जो। भये न अब कोई होने जो। कि श्यामा श्याम जैसा ये श्री हरिप्रिया सलोने, जो ये श्यामा श्याम की बड़ी सलोनी जोड़ी है, बड़ी सुंदर जोड़ी है। और ऐसी जोड़ी ना भूतकाल में थी, न वर्तमान में है, ना भविष्य में। जोड़ी तो बहुत है, लेकिन इनकी समतुल नहीं है, इनके समान नहीं है। ये अपने आप में अद्वितीय है। आगे भय न अब कोई होने जो। ये निर्वधि नित्य बिहारा, जो पावे जी बार न पारा जो। ये रसिक शिरोमणि जोरी, जो नवनित्य किशोर किशोरी जो। तो नित्य से कीर्तन को नित्य ही लाड लड़ा रहे हैं। अब जिनकी जो नई भर्ती है उनकी महिमा है ना।
जो नित्य हैं वो तो नित्य हैं, वो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, कली में भी हैं, हर एक समय है। और जिनकी जो स्मदादि प्राणी हैं, जो उसमें उनकी भर्ती हो जाए, उनके एक अंग बन जाए, परिकर बन जाए, उनकी बड़ाई विशेष है। देखो ये जीव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। प्रिया प्रदम की दिव्य सेवा को मैंने मनुष्य जीवन इसका सार्थक नहीं, महा सार्थक हो गया, कृतार्थ हो गया। और संग संग में ये तो इनके स्मरण की, इनके पाठ की भी कम महिमा नहीं है। अनेकों घटनाएं भी हैं जिनको प्रिया प्रदम की केली गान तो प्रियलाल सुनते हैं। वहाँ झुक करके उसके पास कोई साधक मानो पाठ कर रहा है, गान कर रहा है, तो श्यामा श्याम वहीं बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन उसको इतना मशगूल है, उसको अभी दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो मैंने उसकी जो प्रीति पूर्वक जो पाठ कर रहा है, गान कर रहा है, तो उसकी प्रीति का आस्वादन करते हैं, उनको चखते हैं। श्यामा श्याम बहुत खुश होते हैं। कहने कि राधा रमन प्रसन्न श्रवण निश्चेत आवे, जहाँ वहाँ श्यामा श्याम अवश्य प्रसन्न होकर के सुनने के लिए बधारते हैं। जानते हैं श्यामा श्याम की अहेतु की कृपा है जीवों पर, भांति भांति से उनको कृतार्थ करते हैं। जैसे भी कहा जाए तो क्या सखियन के कंठ कोई खराब है क्या? सखी जन के कितनी मतलब अद्भुत कंठ वाले हैं। अब उनके गान तो नित्य ही सुन रहे हैं ना, निरंतर सुन रहे हैं, सवेरे भी, दोपहर में भी, संध्या में भी, रात्रि में भी। तो एक सामान्य मनुष्य के जिसके गला बढ़िया नहीं है, क्यों सुनने आते हैं? अरे वो प्रीति के ग्राहक हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। जहाँ थोड़ी सी सच्चाई देखते हैं, जहाँ ईमानदारी देखते हैं, जहाँ निष्कपटता देखते हैं, जहाँ निश्चलता देखते हैं, वहीं वो झुक जाते हैं, उसको कृपा, उस पर कृपा करने के लिए पधारते। तो राधा रमन प्रसन्न श्रवण निश्चय, वहाँ श्रवण करने के लिए निश्चय ही पधारते हैं। कि एक जगह ठाकुर जी ने कही है कि जहाँ राधा चर्चा कीजे तहाँ प्रथम मान मोहि लीजे। जहाँ राधा चर्चा कीजे तहाँ प्रथम मान मोहि लीजे। जहाँ राधा चर्चा कीजे तहाँ प्रथम मान मोहि लीजे। जहाँ राधा चर्चा कीजे तहाँ प्रथम मान मोहि लीजे। श्री राधा मेरी शोभा, श्री राधा को चित लोभा। श्री राधा मेरी शोभा, श्री राधा को चित लोभा। कि राधा रानी हमारी शोभा है। और जहाँ राधा रानी की चर्चा होती है, जहाँ श्यामा जी की लीला चर्चा, वहाँ प्रथम सबसे पहला श्रोता मुझको मान लेना, और कोई पीछे आगे बैठे, और वहाँ मैं उसको बड़े डट करके सुनता हूँ, और बड़ा मैंने उस रस का मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक आस्वादन करता हूँ। तो जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ वो अवश्य आस्वादन करते हैं। जहाँ उनका कीर्तन होता है, जहाँ उनका जप होता है, जहाँ उनकी कथा होती है, और जहाँ उनका नाम जाप किया जाता है, क्या कहना है, वहाँ तो ठाकुर जी स्वयं करके मुझे पहले मान लेना भाई, पहला श्रोता मैं रहूँगा वहाँ का। अब तो मैं दिखूँ तो और न दिखूँ तो मैं रहता। ये रसिया रस के लोभी, ये रसिया माने रसिया है ठाकुर जी। और जहाँ राधा रस, राधा जी की चर्चा होगी, वहाँ वो बिल्कुल किसी न किसी रूप में अवश्य रहेंगे। एक बहुत सुंदर इसमें पद है महावाणी जी में, ये 16, 17, 18 होगा, देखना भाई। सेवा सुख में 18, सेवा सुख में
नहीं, सेवा सुख में 17 नित्य किशोरी किशोर दऊ नित्य कामिनी कंत नित विलास विलसत दऊ नित नव भाव अनंत। नित्य किशोरी किशोर दऊ नित्य कामिनी कंत नित विलास विलसत दऊ नित नव भाव अनंत। जय श्री राधा नित्य किशोरी रसिक बिहारी नित्य किशोर। श्री राधा नित्य किशोरी रसिक बिहारी नित्य किशोर। जय श्री राधा प्रिय चित चोरी प्रीतम प्राण प्रिया चित चोर। श्री राधा प्रिय चित चोरी जय श्री राधा राजत गौरी गुण मंदिर वर सुंदर श्याम। श्री राधा राजत गौरी गुण मंदिर वर सुंदर श्याम। जय श्री राधा रसिकन जोरी रसिक रसीलो सब सुख धाम। राधा रसिकन जोरी रसिक रसीलो सब। जय श्री राधा रूपय गाधा मन मोहन शोभा नहीं पाए। राधा गाधा मन मोहन शोभा नहीं पाए। जय श्री राधा हरिणी बाधा बाधा हर हरि प्राण आधार। श्री राधा हरिणी बाधा बाधा हर हरि प्राण आधार। जय श्री राधा यति सुकुमारी अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। जय राधा प्रेमी मारी अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। जय श्री राधा पिय की प्यारी प्यारी को पिय परम उदार। को पिय परम उदार। जय श्री राधा कृष्ण बल्लभा राधा वल्लभ कृष्ण कृपा वल्लभा राधा वल्लभ हाँ। जय श्री राधा कृपा सुलभा दया निधे हरि दीन दयाल।
सुलभ दयानिधे हरि दीन दयाल। जय श्री राधा नयन विशाला परम जया कृष्ण कमल दल नयन विशाल। कृष्ण कमल दल नयन विशाल। जय श्री राधा रूप रसाला रंग रंगीला रूप रसाल। राधा रूप रसाला रंग रंगीला रूप रसाल। जय श्री राधा परम प्रवीणा चित सुख चातुर परम प्रवीण। जय श्री राधा परम प्रवीणा चित सुख चातुर परम प्रवीण। जय श्री राधा नित्य नवीना नीरज नयन सुनित्य नवीन। राधा नित्य नवीना नीरज नयन सुनित्य नवीन। जय श्री राधा रति रस रंगी कृष्ण कोटि कंदर्प सुरंग। रति रस रंगी कृष्ण कोटि कंदर्प सुरंग। जय श्री राधा मणि कनकांगी मरकत मणि मोहन मृदुवंग। राधा मणि कनकांगी हे हाँ। जय श्री राधा रवनी कवनी रसी रवन रस जोरी विचित्र। कवनी रसी रवन रस जोरी हाँ। जय श्री राधा दुख दव दवनी दुख दव दवन प्रवीण पवित्र। राधा दुख दव दवनी दुख दव दवन प्रवीण पवित्र। जय श्री राधा वारिज बदनी वारिज बदन वृंदावन चंद। राधा वारिज बदनी वारिज बदन वृंदावन चंद। जय श्री राधा सब सुख सदनी सब सुख सदन सदानंद कंद। सब सुख सदन सदानंद कंद। जय श्री राधा लावणी ललिता लावणी ललित लाली लोला। ललित लावणी ललित लाली लोला। जय श्री राधा सब सुख सलिता सब सुख सलित सदा सब काल। सब सुख सलित सदा सब। जय श्री राधा सहज स्वरूपा सकल शिरोमणि सहज स्वरूप। हाँ। जय श्री राधा अमित अनुपा अद्भुत आभायमित अनुप। राधा अमित अनुपा अद्भुत आभायमित अनुप। जय श्री राधा
कंता कामिनी कंत कामिनी राधा कंत श्री राधा कंता कामिनी कंत कामिनी राधा कंत जय श्री राधा हरि प्रिया स्वामिनी बिलसत नव नव भावयनंत श्री राधा हरि प्रिया स्वामिनी बिलसत नव नव भावयन बिलसत नव नव भावयनंत नव नव भावयनंत। जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी हरि प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरि प्रिया जो की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे।